बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई इस टाइम भाटी मेट्रो स्टेशन लाहौर मौजूद है। ऊपर मेट्रो स्टेशन भी आपको नज़र आ रहा है। नीचे रोड की कटिंग जारी है। ये कंप्लीट प्रोसेस भी हम जानते हैं। एक्चुअल ये प्रोजेक्ट है दाता दरबार की एक्सपेंशन है, भाटी चौक की एक्सपेंशन भी है और यहाँ पे एक नया अंडरपास भी तामीर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ पे कुछ दुकानों को गिराया भी गया है, मार्केट्स को भी गिराया गया है और रोड्स को अब वसी करने का प्लान और उस पर काम शुरू हो चुका है। रोड कटिंग की जा रही है, असफाल्ट हटाई जा रही है। ये मशीन जिसके साथ ये काम किया जा रहा है, इस मशीन को कैटरपिलर कहा जाता है। आम जुबान में इसको कोल्ड मिलिंग मशीन भी कहा जाता है या असफाल्ट मिलर भी कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली या एजुकेशनली बात कर लें तो सड़क की ऊपर वाली तह यानी कि जो असफाल्ट है इसको काटा जा रहा है और इसी अमल को कोल्ड मिलिंग भी कहा जाता है। ये मशीन किस तरह काम करती है आपके सामने है। इस मशीन के नीचे एक बड़ा घूमने वाला ड्रम होता है, जहाँ पे भी ये भाई खड़े हैं, ये देख रहे हैं जो असफाल्ट नीचे से हटा रहे हैं। इसके साथ एक बड़ा ड्रम है जिस पर मजबूत धाती धांधे बने होते हैं। ये ड्रम घूमता है, ये पुरानी और ख़राब सड़क को ऊपर से बिल्कुल एक बराबर काटता चला जाता है। आप देख सकते हैं मशीन के आगे एक कन्वेयर बेल्ट भी लगी हुई है जो कटी हुई पुरानी बजरी, ये पेवमेंट रिक्लेम्ड असफाल्ट को सीधा आगे खड़े डंपर या डंपर नहीं, ये ट्राली है जी, बिल्कुल ट्राली में डाल रही है। इससे सड़क पर गंदगी नहीं फैलती है। देखें बड़े आराम से असफाल्ट कटिंग होने के बाद ट्राली के अंदर जा रही है। ये जो पुराना मटेरियल ट्राली में इकट्ठा हो रहा है इसे ज़ाया नहीं किया जाता, इसे दोबारा प्लांट करके नई सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको रिसाइकल किया जाता है। ये ड्रम आप देख रहे हैं नीचे बजरी को काट रहा है और नीचे कन्वेयर भी लगी हुई है। इससे क्या होता है कि रिसाइकल किया जाएगा जिससे पैसों और मटेरियल की बड़ी बचत होती है। पुरानी तह को काटकर सड़क का लेवल बराबर किया जा रहा है ताकि इस पर लुक और असफाल्ट की नई लेयर डाली जाए तो सड़क का लेवल ज़्यादा ऊंचा ना हो और वो मजबूती से जम भी जाए। अगर पहली ही सड़क के ऊपर नई तह लगा दी जाए तो सड़क की ऊंचाई बढ़ जाती है जिस वजह से फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे पहले पुरानी असफाल्ट जो टूटी फूटी होती है उसको उखाड़ा जाता है, उसकी कटिंग की जाती है। मैं अपने देखने वालों से, अपने प्यार करने वालों से कहना चाहूँगा कि आपका भाई आपके लिए एफ़र्ट करता है। बहुत सख्त गर्मी है इस टाइम यहाँ पे। आपसे छोटी सी सिर्फ गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हमने अभी और बहुत कुछ देखना है। ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की तो आपका भाई आपके साथ है, जो होता है ऑन ग्राउंड आपके साथ शेयर करता है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ भाटी मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो अगर इन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करना है तो हमें फिर ये स्टेप लेना होगा। हाँ, यहाँ पे एक और गुजारिश करना चाहूँगा इसी वीडियो के तवस्सुल से हुकूमत पंजाब से और स्पेशल सिटी और लाहौर साहब से और यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन से भी मेट्रो स्टेशन के दूसरी तरफ का नज़ारा आपसे शेयर कर लूँ। पहले आप ये देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक माफिया है, रिक्शा माफिया। जब तक हम इस रिक्शा माफिया से जान नहीं छुड़वाएंगे यहाँ पे ट्रैफिक के मामला कभी भी हल नहीं हो सकते। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी रिक्शे यहाँ खड़े हैं इनको रोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं है और 2-3 लेन रिक्शे वालों ने यहाँ पे ले रखी हुई हैं। आखिर क्यों? मैं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का बिल्कुल भी कसूर नहीं निकालूंगा क्योंकि उनको ये टास्क दिया ही नहीं गया है और यहाँ पे रिक्शा माफिया कभी भी ट्रैफिक पुलिस की बात को शायद फॉलो नहीं करेगा। जब तक CTO लाहौर साहब इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे ये रिक्शा माफिया यहाँ पे आवाम को ऐसे ही परेशान करता रहेगा, रोड्स ब्लॉक करता रहेगा। यहाँ पे सिर्फ इसी मेट्रो स्टेशन की बात नहीं, अगर मैं आपके साथ लाहौर के दूसरे मेट्रो स्टेशन का विज़िट भी करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि रिक्शा जहाँ भी है वहाँ ट्रैफिक स्टक रहती है और हर मेट्रो स्टेशन के आसपास 3-3, 4-4 लेन्स रिक्शे वालों ने ले रखी हुई हैं।
CTO लाहौर साहब, आपकी आखिर इनके साथ कौन सी ऐसी दोस्ती है जो आपको ट्रैफिक पुलिस को यहाँ रिक्शे हटाने से रोकती है? अगर आप ट्रैफिक पुलिस को ये ऑर्डर करें तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ सफाया ना करे। आप एक ऑर्डर करें ना, एक रिक्शा आपको बेतरतीब यहाँ खड़ा नज़र नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने रिक्शे भी हैं उनको तरतीब के साथ एक लाइन में खड़ा करें ताकि बाकी ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो। ये रिक्शे अगर यहाँ पे तरतीब से आते हैं या इनको एक अलग से जगह दे दी जाए, अगर आपने इनको लीगल करार दिया हुआ है, इनको प्रॉपर की जगह दें ताकि ये वहाँ से अपना रख के सफ़र बांधें। और बहुत से रिक्शे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किसी को भी नंबर नहीं लगा हुआ। आप देख लें किसी रिक्शे वाले को यहाँ पे नंबर नहीं लगा हुआ है, लेकिन गुजारिश ये है कि प्लीज़ इसका कोई ना कोई सलूशन जरूर करें। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, आप इस लेटेस्ट सिचुएशन को भी देख लें, फिर हमने आगे भी जाना है। जहाँ पे पब्लिक वॉशरूम बनाए गए हैं, आपने दाता दरबार जाना है तो अपनी बाइक्स और व्हीकल्स को कहाँ पार्क करना है वो भी आपसे शेयर करता हूँ। अंडरपास भी तामीर किया जा रहा है, यहाँ नई सबवे भी बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से भी बहुत पहले से मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ और इस पर मैंने व्लॉग्स पहले भी किए हैं। फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत ने उन प्रोजेक्ट्स को, जो बातें यहाँ पे मैंने की खड़े होकर दाता दरबार के सामने, आज मुझे वो सारी की सारी मुकम्मल और पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। उस सामने कुछ मशीनरी उस तरफ भी खड़ी है, यहाँ पे काम करने के बाद सारी मशीनरी उस तरफ शिफ्ट होती है। उस रोड पर भी काम होगा, लेकिन अभी वेट पहले ये साइड मुकम्मल करेंगे, उसके बाद वो, क्योंकि अंडरपास की तरफ जाने वाली ट्रैफिक यहाँ से गुजर के ही जाएगी। ये साइड कौन सी है? जब आप आज़ादी चौक से दाता दरबार आते हैं तो ये वही सड़क है, साथ ही आगे दाता दरबार है, मेरी बैक साइड पे आज़ादी चौक है, मीनार पाकिस्तान है, और दाता दरबार की तरफ जाते हुए सामने मेट्रो स्टेशन, भाटी मेट्रो स्टेशन है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती थी यहाँ पे, चिंची रिक्शास का जुर्मट यहाँ पे रहता था। मुझे उम्मीद है अब कि ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व किया जाएगा। अगर यहाँ पे CTO साहब या बाकी अदारों ने रिक्शा के ख़िलाफ़ एक्शन ना लिया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना काफ़ी नहीं होता, आवाम को शऊर देना, यानी कि यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर्स जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनको शऊर देना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और शऊर कैसे आता है? हम पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो हर बिगड़ा हुआ बंदा, उनका सिस्टम ऐसा है, हर बिगड़ा हुआ बंदा लाइन में खड़ा होता है और आपको तीर की तरह सीधा नज़र आएगा। वहाँ शऊर जाते कैसे आ गया? उनका डंडा वो शऊर देता है। जहाँ मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियाँ उतरती हैं दाता दरबार वाली साइड पे, वहाँ आप देख सकते हैं कि दुकानों के फसाड की अपग्रेडेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड रेनोवेशन की गई है। यानी कि एक ख़ास किस्म का यहाँ पत्थर टाइप है जो लगाया गया है, पेंट किया गया है ख़ास किस्म का, और अभी येलो आपको नज़र आ रहा है, कहीं पे ग्रे है, कहीं पे रेड टाइप कलर आपको नज़र आएगा। तो डिफरेंट कलर्स के साथ इसको रेनोवेट किया जा रहा है और ये पूरा एरिया ब्यूटीफाई किया जाएगा। यहाँ पे भी चिंची रिक्शे आप देख सकते हैं यहाँ खड़े हैं। ट्रैफिक वार्डन्स इनको बिल्कुल भी नहीं हटाते हैं, क्योंकि चलान करना हमारा मकसद है। 45 अरब रुपए का बजट इन्होंने इकट्ठा करके हुकूमत को देना है, आवाम से चलानों की मद में। ये मुबारक हो पाकिस्तानियों कि आपका चलान पहले से ही फिक्स किया गया है कि आपसे 45 अरब रुपया चलान की मद में इकट्ठा करके हुकूमत पंजाब की पॉकेट में ट्रैफिक वार्डन्स ने देना है। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगी, चलान किए जाएंगे और ये टारगेट्स दिए गए हैं इनको। पब्लिक टॉयलेट्स हैं और आपने यहाँ पर ही अपनी मोटरसाइकिल और कार को पार्क करना है। बहुत ही प्यारी ग्रीनरी यहाँ सजाई जाएगी। ये पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसा ख्याल ना कीजिएगा ये नर्सरी बन गई है यहाँ पे, नहीं। पेट मार्केट को ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे ये पौधे लगाए जाएंगे और ये सारे गमले निकाल के साइड पे किए जाएंगे। यहाँ पे पौधे लगाए भी गए हैं, आगे ग्रास भी लगाई जा रही है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार एरिया बनेगा ये। अब गुजारिश हुकूमत से ये है कि ये पब्लिक वाशरूम आपने बनाए हैं ना, यहाँ पे आपका अपना कोई बंदा होना चाहिए जो यहाँ पे टेक केयर करे, वरना स्मेल यहाँ से ख़त्म नहीं होनी। क्योंकि पाकिस्तान में पब्लिक वाशरूम के पास से गुजरते हुए स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। वो सामने है सबवे, यहाँ से आपने सबवे के अंदर जाना है, नीचे से होते हुए वो सामने आपने बाहर निकलना है, दाता दरबार की हदूद पे दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे फेंस लगाई गई हैं, डिफरेंट मॉडल्स रखे गए हैं, सेम कलर है,
बट डिज़ाइन डिफरेंट है। अब इनमें से एक पास होगी और वही फेंस यहाँ पे लगा दी जाएगी मुकम्मल। टोटल ये फेंस आएगी। आपको वैसे कौन सी फेंस पसंद आई है, सेंटर वाली, लेफ़्ट और राइट वाली? यहाँ पे नीचे टफ टाइल बी लगाई गई है और ये ग्रीन बेल्ट बी सेंटर में बनाई जा चुकी है। ये काम काफ़ी स्पीड के साथ जारी है और कहा यह जा रहा है कि दाता दरबार उर्स मुबारक से पहले पहले क्या ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नहीं है। दाता दरबार की बेसमेंट को भी गिरा दिया गया है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म, नए तर्ज पर तमीर किया जा रहा है। और एक वो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पार्किंग का प्रोजेक्ट है, यहाँ बड़ी स्पीड के साथ कोबल टाइल भी लगाई जा रही है। तो इस टाइल की ख़ास बात ये होती है कि सीमेंट के साथ नहीं लगाई जाती, ज़मीन लेवल करने के बाद टाइल रखी जाती है और इस टाइल के ऊपर रेत को बखेर दिया जाएगा जो इसकी स्पेसेस में चली जाएंगी और ये मजबूत बन जाएगी। तो इसलिए ये कोबल टाइल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आप टफ़ टाइल भी अपनी ज़ुबान में कहते हैं। ये है वो रास्ता जहाँ से आपने नीचे उतरना है और सीधा ज़मीन के अंदर से होते हुए बाहर दूसरे रास्ते से निकल आएंगे। इस सीढ़ियों के साथ एस्केलेटर लगाई जाएंगी, इधर भी एस्केलेटर लगाई जाएगी जो बरकी स्टेयर्स होती हैं जिन पे खड़े होंगे और वो खुद ही आपको लेके जाएगी ऊपर। तो यहाँ अभी सबवे का काम भी उर्स मुबारक से पहले मुकम्मल शायद नहीं होगा, काम कर रहे हैं। 2 से 4 अगस्त के दरमियान उर्स मुबारक की कोई भी डेट आ सकती है। दाता दरबार बेसमेंट को गिराया गया है, वो तो किसी सूरत भी नहीं बन सकती। उसके लिए हुकूमत का प्लान ये है कम से कम 1 साल और लगना है। दाता दरबार शरीफ का डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो न्यू मॉडल, न्यू लुक है, वो मदीना मुनव्वरा, मदीना पाक की तर्ज पर बनाया जाएगा। और मैंने अपने व्लॉग्स के ज़रिए एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी, अपने मिनिस्टर बिलाल यासीन साहब से भी अर्ज़ की थी कि हुज़ूर वाला यहाँ जिस तरह मदीना पाक में अम्ब्रेलास हैं, छतरियाँ लगी हुई हैं, तो इस यहाँ पर भी छतरियों का अहतमाम करना ताकि गर्मी के सख्त मौसम में और सर्दियों के सख्त मौसम में भी आवाम यहाँ पे ज़ायरीन सुस्त आ सकें। तो हमें यही फ़ीडबैक मिला है कि इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे शुरू करेंगे। तो उनके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, अभी आप वेट करें, इंशाल्लाह होगा। और ये है अंडरपास, जो अंडरपास बनाया जा रहा है भाटी चौक में, उस पर काम जारी है। इस अंडरपास को तकरीबन 1 मंथ लग जाएगा, यानी कि जुलाई का पूरा महीना इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पत्थर डाला गया, ऊपर खाका डाला गया और अब ऊपर वाइब्रेटर चलाया जा रहा है। जी माय डियर फैमिली, हमने विज़िट किया। ये व्लॉग कैसा लगा आपको, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।